हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष इजी वेब डेवलपमेंट से। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि हमने यूट्यूब पर एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है इजी वेब डेवलपमेंट। और इस चैनल का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट बेसिक से लेके एडवांस तक स्टेप बाय स्टेप सिखा सकें। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले हमने यहाँ पर 2 वीडियो इस चैनल में बना दिए ऑलरेडी, जिसमें हमने आपको बताया था पहले वीडियो में कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या होती है और वेबसाइट डिजाइनिंग के अंतर्गत क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा। वहीं दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर, टूल्स क्या क्या आपको आने चाहिए, और वेबसाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है वो भी हमने एग्जाम्पल के साथ सीखा था। तो अगर आप ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले ये दोनों वीडियो आपको देखने हैं, उसके बाद इस वीडियो को आपको स्टार्ट करना है। तो इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था वेबसाइट डिजाइनिंग के फर्स्ट वीडियो में कि वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए आपको HTML सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML के बिना कोई भी वेब पेज नहीं बनता है। तो इस वीडियो से हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम आपको HTML के बारे में सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि HTML होता क्या है। तो दोस्तों, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर हम कहें कि HTML क्या है, तो HTML एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम हाइपर टेक्स्ट को मार्कअप करते हैं, हाइपर टेक्स्ट को मार्क करते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो भी आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जो डिस्प्ले पे जो आप टेक्स्ट देखते हो या जो भी कंटेंट देखते हो उसको हम हाइपर टेक्स्ट बोल सकते हैं। तो जब भी आप कोई वेब पेज बनाते हो तो उस वेब पेज में आपको डिफरेंट पोजीशंस पर डिफरेंट कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस लिखनी पड़ती हैं या बनानी पड़ती हैं। तो उसी को मार्क करने के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि HTML की सहायता से हम वेब पेज का स्टैटिक पार्ट बनाते हैं या स्टैटिक पार्ट लिखते हैं। अब स्टैटिक और डायनेमिक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डेवलपमेंट वाले वीडियो में बताया था। और HTML के थ्रू हम वेब पेज का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि जो हमारा वेब पेज है उसमें कौन सी चीज कहां पर डिस्प्ले होगी वो हम HTML के थ्रू दिखाते हैं। HTML में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं और उन एलिमेंट्स की ही मदद से हम पैराग्राफ, इमेज, टेबल, लिस्ट ऐसी तमाम सारी चीज़ें को डिस्प्ले कराते हैं। और इन्हीं सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या लिखने के लिए हम टैग्स का यूज़ करते हैं। तो HTML में वेब पेज बनाने की बहुत सिंपल स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले आपको किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करना होगा, जैसे विंडोज़ के साथ में नोटपैड फ्री में आता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नोटपैड++ ही यूज़ करें HTML को लिखने के लिए। और उसके बाद लिखने के बाद आपको HTML एक्सटेंशन के साथ आपको फाइल सेव करनी है और आप किसी भी वेब ब्राउज़र का यूज़ करके वेब पेज को देख सकते हैं। यहाँ जो वेब ब्राउज़र होता है वो एज ए इंटरप्रेटर काम करता है। मतलब आपने जो HTML के टैग लिखे होंगे, जब उसको वेब पेज पे चलाओगे तो वहाँ पर आपको HTML के टैग नहीं दिखेंगे, उसकी जगह पे आपको क्या दिखेगा? वेब पेज दिखेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि HTML में कई सारे टैग्स होते हैं और उन सारे टैग्स को हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टैग होता है बेसिक टैग, फॉर्मेटिंग टैग, लिस्ट, टेबल, इमेज, लिंक्स, फ्रेम्स, फॉर्म्स और कुछ मिसलेनियस टैग होते हैं। इन सारे टैग्स के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिक और फॉर्मेटिंग टैग दोनों सीखने वाले हैं और उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम लिस्ट, टेबल, इमेज, ये जो सारे टैग्स हैं इनको एक एक करके सीखेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आपको हो सकता है बोरिंग लगे, बट यकीन मानिए एक बार आप HTML सीख गए तो आप आगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, डेवलपमेंट में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि हर जगह HTML का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि HTML में बेसिक और फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से होते हैं। और इसे सीखने के पहले मैं आपको बता दूं कि टैग क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टैग मतलब क्या होता है कि जो भी वेब पेज पे एलिमेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनको दर्शाने के लिए या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम टैग का प्रयोग करते हैं। आप ये मान सकते हो कि टैग एक तरीके से HTML की कमांड्स हैं। जनरली जो टैग होता है उसको ओपन और क्लोज एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। दोस्तों, जो टैग होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टैग पेयर्ड और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट टैग। पेयर टैग मतलब होता है जिस टैग को ओपन और क्लोज
दोनों करना पड़ता है। वहीं इंडिपेंडेंट टैग का मतलब होता है कि वो टैग जिसको हम लोग वहीं पे ओपन करके वहीं पे क्लोज कर देते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना भूल गया पहले, वो ये कि HTML के जो स्टैंडर्ड्स हैं, देखिए HTML को आप कैसे भी लिख सकते हो वैसे तो, पर HTML के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो W3C मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के थ्रू बनाए गए हैं। तो हमको जो भी हम वेब पेज बनाएंगे उसमें हमें W3C के स्टैंडर्ड या रूल्स को फॉलो करना है। और मैं आपको इन सारे वीडियोस में W3C के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि HTML के बेसिक और फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से होते हैं और उनको किस तरीके से लिखा जाता है। तो सबसे पहले बेसिक टैग में हम लोग HTML यूज़ करते हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं जिस तरीके से लिख रहा हूँ कोड को, आप वो भी ध्यान रखें कि जब भी हम कोई टैग ओपन करते हैं और अगर वो टैग पेयर्ड है तो उसको आप वहीं पे क्लोज भी करेंगे। उसके बाद हेड आएगा, हेड को क्लोज करेंगे, और उसके बाद हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल। टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो टाइटल में आप लिखोगे वो टाइटल बार में आपको डिस्प्ले होगा। और बॉडी में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी, दिस इज आवर वेब पेज। ठीक है, इसको सेव करेंगे हम लोग, और इसको सेव करने के लिए इसको सपोज मैं अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देता हूँ मैं अपने, और मैंने इसका नाम रख दिया माय फर्स्ट वेब पेज। और यहाँ ध्यान रखना है हमें कि हम .html लगाएंगे। .html लगाने के बाद यहाँ पे हम ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, या हम यहाँ से HTML भी ले सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि मैं यहाँ पे Notepad++ यूज़ कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो नोटपैड में भी इसको बना सकते हैं। ये सेव करने के बाद इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करके रखा है। आप कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। और यहाँ मैंने Ctrl+O प्रेस किया, और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जाके मेरा जो पेज था माय फर्स्ट वेब पेज, उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही मैंने जो लिखा था टाइटल, वही टाइटल आपको यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है, और बॉडी में जो मैंने कंटेंट लिखा था वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से बेसिक टैग लगाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई भी वेब पेज बनाओगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे ही। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे एडवांस टैग नहीं बताए हैं। जैसे हेड के अंदर हम मेटा टैग लिखते हैं बेसिकली, या HTML में हम लैंग्वेज डिफाइन करते हैं। बट अभी हम बेसिक ही समझ रहे हैं कि HTML में क्या क्या टैग होते हैं, इसीलिए मैंने आपको सिंपल जो टैग होते हैं वो बताए हैं। तो ये होते हैं बेसिक टैग, और ध्यान रखना है कि इनके बिना कोई भी वेब पेज नहीं बनता है। आपको हमेशा HTML, हेड, टाइटल और बॉडी ये आपको लिखना है। तो अब हम जानेंगे कि फॉर्मेटिंग टैग कौन कौन से होते हैं। और फॉर्मेटिंग टैग में सबसे पहले होता है हमारा पैराग्राफ टैग। और वो बताने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हो, और उस फाइल में जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, उसको आप अपने हिसाब से चेंज करते हो, उसकी स्टाइल चेंज करते हो। फॉर एग्जांपल आप उसको बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, अंडरलाइन करते हो, ऐसे ही आप अलाइन करते हो, कलर चेंज करते हो। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आती हैं। तो HTML में भी हमारे पास इन सभी चीज़ों को करने के लिए कई सारे टैग्स होते हैं, और वो हम अभी यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। लगभग 9 से 10 टैग हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टैग हम जो पढ़ेंगे वो है हेडिंग टैग। जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं, हम कोई उसमें पैराग्राफ लिखते हैं, तो उस पैराग्राफ के ऊपर हम उसकी हेडिंग लिखते हैं, या हमारा जो वेब पेज है उसकी हम हेडिंग लिखते हैं। तो HTML में हमारे पास टोटल 6 हेडिंग होती हैं, H1 से लेके H6 तक। तो जैसे मैंने यहाँ पे H1 लिखा, और जैसे मैं यहाँ पे HTML के बारे में मैंने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने H1 को बंद कर दिया। एक और बात यहाँ बता दूँ मैं आपको कि ये जो टैग है वो भी पेयर्ड है, और H1 मैंने यहाँ लिख के सेव किया इसको। और जब भी हमको चेंज करेंगे हमारे टैग में, वेब पेज में, उसको हमें रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन होता है, या आप F5 प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से, तो आपका जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो आपको बार बार पेज को ओपन नहीं करना है, आप यहाँ चेंज करोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे HTML के बारे में लिख दिया है, ठीक है, और इसी में मुझे ये W3C के बारे में लिखा है मैंने, और ये आप पढ़ भी सकते हो। जो मैंने लिखा है वो आपके लिए बहुत काम की चीज़ भी लिखी है मैंने, कि HTML जो है उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
और ये स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होती है। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो W3C बनाती है। तो मैंने इसे बताया अभी आपको कि जो हमारे पास टोटल हेडिंग्स होती है वो 6 होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमने यहाँ लिखा है H2। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे कि इन दोनों में ये दोनों हेडिंग्स हैं, पर ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है। तो बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, फॉन्ट साइज का। और इस तरीके से हम H6 तक हेडिंग लिख सकते हैं। तो बस मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि H5 कैसे दिखती है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से जो साइज़ है वो चेंज होती रहती है। तो ये बहुत छोटी हो गई। तो हम बेसिकली 2 से 3 या 4 हेडिंग ही यूज़ करते हैं। तो H6 तक हमारे पास टोटल हेडिंग होती है। तो H1 सबसे बड़ी हेडिंग होगी और H6 सबसे छोटी हेडिंग होगी, ठीक है। अगला जो हम टैग देखेंगे वो है पैराग्राफ टैग। हर चीज़ जो भी हम इसमें लिखेंगे वेब पेज में, उसको हम पैराग्राफ के अंदर ही लिखेंगे, है ना। जैसे हम MS वर्ड में हम कोई फाइल बनाते हैं तो वो उस पैराग्राफ के फॉर्म में होती है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ इसको सेव कर रहा हूँ बार बार Ctrl+S से और यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ। आप देखोगे कुछ चेंज नहीं आया। बट अगर आप इसको देखें कि अगर मैं यहाँ पे ये दोनों लाइन मैं अलग से कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट सेव किया हमने, रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे ये एक साथ आ रहा है, ठीक है। और आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ मैंने 4 अलग अलग लाइन में लिखा है, बट यहाँ पे सब एक साथ आ रहा है। यहाँ कुछ भी फॉर्मेटिंग करो नोटपैड में, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ वेब पेज में कैसे दिखेगा। आपको फॉर्मेटिंग करने के लिए हमेशा टैग ही यूज़ करने होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे P स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे P क्लोज करता हूँ, ठीक है, और दूसरा P यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज किया, अब आप देखोगे कि यहाँ पे अभी तो एक लाइन में आ रहा था ये इतना, ठीक है, बट मैंने यहाँ पैराग्राफ टैग लगाए हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे, और रिफ्रेश करने के पहले हमें सेव करना है, और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि सारे जो पैराग्राफ हैं, ठीक है, ये जो मैंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये अलग अलग पैराग्राफ के फॉर्म में बन गए। तो इस तरीके से जो P टैग है उसका हम यूज़ करते हैं। तो हम जब भी कोई पैराग्राफ लिखेंगे अपने पेज में तो उसको हमें पैराग्राफ टैग के अंदर ही लिखना है। अब हम देखते हैं आगे जो टैग होते हैं, तो हमारा हेडिंग टैग हो गया और पैराग्राफ टैग हो गया। अब अगर हमें कोई चीज़ बोल्ड करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने B टैग यूज़ करेंगे, और B टैग का मतलब होता है हमारा बोल्ड। तो सिंपल है, याद रखना बहुत कि लेटर जो भी हमें करना है उसका फर्स्ट लेटर ही टैग हो जाता है। जैसे बोल्ड का B है, ठीक है। अब इटैलिक करना है, सपोज मैं स्टैटिक को यहाँ पे इटैलिक करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे I लिखेंगे। तो जिस टेक्स्ट को भी हमें इटैलिक करना है हम वहाँ पे I लिख के उसको I के अंदर इनक्लोज कर देंगे, तो आप देखोगे जो स्टैटिक है यहाँ पे वो इटैलिक हो गया। ऐसे ही अगर हमें अंडरलाइन करना है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे W3C को अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे U टैग लिखा, ठीक है, इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखोगे W3C यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। ऐसे ही स्ट्राइक थ्रू अगर हम करना है, स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि हमें अगर कोई लाइन है वो क्रॉस करनी है। जैसे मान लो अगर हम चाहते हैं कि एक चीज़ दोबारा गलत लिख गई है, तो इसी को मैं यहाँ पे S कर दूंगा, तो ये जो पूरी लाइन है यहाँ पे ये क्रॉस दिख रहा है यहाँ पे। अब आप यहाँ एक चीज़ और दिख रहे होगे कि हम टैग के अंदर ही टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ P लिखा है, P के अंदर मैंने B लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने P के अंदर स्ट्राइक थ्रू लिख दिया। तो ऐसे आप टैग को कैसे भी मिक्स कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं, हमारा हमने देखा कि हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, और साथ में स्ट्राइक थ्रू करने के लिए। अब हम देखते हैं आगे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमको H2O लिखना है, ठीक है, या हमें 10th लिखना है। तो अब जैसे देखते हैं, अगर हमें ऊपर कोई भी चीज़ लिखनी होती है, जैसे हम MS वर्ड में हम बात करें, तो MS वर्ड में हमें सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करने का हमारा ऑप्शन होता है। हमें इसको भी यहाँ पे ऊपर करना है, तो हम क्या करेंगे, जो TH है उसको हम यहाँ पे टैग लगाएंगे SUP। तो SUP जो टैग होता है उससे हमारा जो टेक्स्ट है वो सुपरस्क्रिप्ट बन जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे 10th में TH ऊपर है। ऐसे ही अगर हम इसको, मैं पहले पैराग्राफ के अंदर कर देता हूँ, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे H2O। अब H2O में आप जानते हैं कि 2 जो होता है वो नीचे आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, SUB, मतलब सबस्क्रिप्ट।
तो सब स्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, SUB। इसको सेव किया तो आप देखोगे यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे O जो है वो हमने इसके अंदर लिख दिया था, इसको हम यहाँ पे बाहर कर देते हैं। हर बार हम जब भी कुछ चेंज करेंगे तो हमें Ctrl+S मतलब सेव करना है और यहाँ पे आके हमें उसको रिफ्रेश करना है। नेक्स्ट टैग जो हमें सीखना है वो हमें सीखना है कि अगर हमें मान लीजिए लाइन ब्रेक करनी है, पैराग्राफ चेंज करना है, तो हमने देख लिया कि P टैग यूज़ करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ये नेक्स्ट लाइन पे आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे भी हमें ब्रेक करना है वहाँ पे हम BR टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि जो BR टैग है वो इंडिपेंडेंट टैग होता है और W3C के जो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम हमेशा सारे टैग्स को बंद करते हैं। तो आप देखोगे कि मैंने इस टैग को यहीं बंद कर दिया है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टैग है। तो बंद करने के लिए क्या करते हैं, हम टैग का नाम लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे हम फॉरवर्ड स्लैश से आके इसको बंद करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे मैंने इसको सेव किया और यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि ये जो पेज है, इस पेज में ये लाइन हमारी नेक्स्ट लाइन पे आ गई। जैसे मान लीजिए अगर मुझे W3C के ऊपर एक लाइन खींचनी है, चूंकि मेरा यहाँ पे एक नेक्स्ट पार्ट का शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम HR यूज़ करते हैं। तो HR से एक हमारी जो हॉरिजॉन्टल रूलर है वो हमारी खिंच जाती है, लाइन खिंच जाती है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, HR। अब हम सीखेंगे कि फॉन्ट टैग कैसे यूज़ करते हैं। तो फॉन्ट टैग थोड़ा सा एडवांस भी होता है, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा चाहूँगा कि आप यहाँ पे ध्यान दें कि जो फॉन्ट है, तो फॉन्ट एक ऐसा टैग है जिसको बिना एट्रीब्यूट्स के नहीं यूज़ करते। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो भी टैग होता है उस टैग के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम उसमें एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो हमारी लाइन खींची हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर में है। अब इस लाइन को हम चाहते हैं कि कोई दूसरे कलर में आए, सपोज ब्लू आए। ठीक है, तो अभी तो हमने सिंपल HR लिखा था, तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे HR कलर इक्वल टू, और जैसे मैंने यहाँ पे कलर का नाम लिख दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे जो लाइन है वो रेड हो गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक थी, बट अगर हम इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको बदलना चाहते हैं तो हम उस टैग में एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे अगर मान लीजिए कि इस पैराग्राफ को आप सेंटर में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एट्रीब्यूट होता है अलाइन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P अलाइन इक्वल टू सेंटर, या लेफ्ट या राइट। तो हमारा जो पैराग्राफ है वो सेंटर में हो जाएगा। तो मैं यहाँ सेव करता हूँ इसको, पेज को, और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा कंटेंट है वो सेंटर अलाइन हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि फॉन्ट, जो हम जानना चाह रहे थे कि फॉन्ट कैसे यूज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉन्ट में हम एट्रीब्यूट लगाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है, हम देखते हैं कलर। तो अगर हमें मान लीजिए जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसका कलर हमें चेंज करना है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट में कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज भी करूँगा क्योंकि ये हमारा पेयर्ड टैग है। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि आपको जितना कलर ब्लू करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये पूरा ब्लू हो जाए इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो अब देखोगे ये पूरा जो टेक्स्ट है वो ब्लू हो गया। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये यहाँ तक ब्लू करना चाहते थे तो आप इस फॉन्ट टैग को यहाँ क्लोज करते। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ इतना टेक्स्ट ब्लू हुआ है। तो अभी मैं इसको पूरा वापस कर देता हूँ। फॉन्ट में और क्या होता है, आप कलर के साथ चाहें तो इसकी साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने सपोज साइज़ की कर दी 4, और जो साइज़ होती है वो 1 से लेके 7 के बीच में हो सकती है। ठीक है, जैसे आप 4 देख रहे हो, इसको मैं 7 करता हूँ। ठीक है, इसके बीच 1 से लेके 7 के बीच में आप कोई भी साइज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 4 लिखता हूँ सपोज। अब हमें चेंज करना है इसका जो है वो फॉन्ट का फेस या फॉन्ट का नाम। तो मैंने लिखा फेस, और जो फेस है वो हम क्या रखना चाहते हैं, जैसे हमने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फॉन्ट है वो एरियल टाइम्स न्यू रोमन है, इसको एरियल में हम लिख देते हैं। और रिफ्रेश करोगे आप तो देखोगे कि जो फॉन्ट है वो एरियल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो फॉन्ट है वो चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे ये 3 एट्रीब्यूट मैंने लिखे हैं फॉन्ट के लिए, तो इनमें इनका जो ऑर्डर है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, और जो आपको यूज़ करना है आप वो अकेला यूज़ करें। जैसे मैं पहले, अगर हमें सिर्फ कलर लिखना है तो हम सिर्फ कलर लिखेंगे। अगर हमको सिर्फ साइज़ अकेली डिफाइन करनी है, कलर या फेस डिफाइन नहीं करना है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 में से कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो आप एक साथ।
और चाहो तो तीनों यूज़ कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। यहीं पे एक चीज़ और हम देखते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जैसे बॉडी का जैसे जो पूरा हमारा वेब पेज है उसका अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम फॉर्मेटिंग टैग हमारे पास उसके लिए है। तो हम बॉडी जो हमने लिखा था उसी में हम एक एट्रीब्यूट होगा हमारा बीजी कलर, और उसके बाद हमने यहाँ पे कलर का नाम लिख दिया। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे सेव करने के बाद तो आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा जो बैकग्राउंड है वो येलो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है हमारे पेज का या टैग का वो हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इस वीडियो में बताया है वो आपको समझ में आया होगा, और हम चाहते हैं कि आप इसे और बेहतर ढंग से सीख सकें, इसलिए हमने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है अपना इजी वर्ड डेवलपमेंट का। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने QR कोड भी यहाँ दिया है और URL भी दी है। तो आप यहाँ पे कोड को स्कैन करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट हमसे आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, और आपके अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए थैंक यू।